संगम नगरी में चल रहे महाकुंभ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट की बैठक में प्रयागराज समेत प्रदेश के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत सभी कैबिनेट मंत्री विशेष नाव में सवार होकर त्रिवेणी संगम में पहुंचे। यहां पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद सीएम योगी समेत सभी मंत्रियों ने जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण किया। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। आइए जानते हैं इस विशेष कैबिनेट बैठक में किन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार होगा। इसका एक्सटेंशन मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ये प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य स्पेशल डेवलपमेंट रीजन बनाए जाएंगे। प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी के बीच 4 लेन ब्रिज और यमुना के सिग्नेचर ब्रिज के समांतर एक और पुल को मंजूरी मिली है। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली से यही एक्सप्रेसवे सोनभद्र को जोड़ते हुए नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा। तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जैसे प्रयागराज में प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, वैसे ही वाराणसी में भी वाराणसी बिंद एक डेवलपमेंट रीजन वहां पे भी डेवलप करने की कार्रवाई पर नीति आयोग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये डेवलपमेंट के वे रीजन होंगे जो वास्तव में यहाँ की न केवल पर्यटन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक उन्नयन में और यहाँ पे रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से एक्सप्रेसवे एक तो ये एक्सटेंशन हम लोग इसको करने जा रहे हैं जो प्रयागराज, बिंद और काशी एक्सप्रेसवे के रूप में इसे हम लोग जानेंगे। 2018 में बनाई गई एरोस्पेस और डिफेंस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नए सिरे से बनाई जाएगी। इनमें नए इंसेंटिव की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में अभियोजन निदेशालय की स्थापना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। मिर्जापुर में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश सहित मुरादाबाद और कुछ अन्य जिलों में निवेश के लिए मिले प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरित करने के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है उस पॉलिसी 2018 में हमने बनाई थी। उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पर चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन
यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। प्रयागराज, आगरा और वाराणसी नगर निगम की ओर से म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। प्रयागराज में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रयागराज नगर निगम बॉन्ड जारी करेगा। बलरामपुर स्थित KGMU के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज की तरह विकसित किया जाएगा। बागपत, हाथरस और कासगंज में PPP मोड पर नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा।